जय माता दी माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप पार्टनर की करंट एनर्जी जानना चाहते हो, ब्लैक मैजिक कट कराना चाहते हो या वशीकरण जैसी चीज़ें कराना चाहते हो तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा ही ये सारी चीज़ें होती है। माँ काली का आपको आशीर्वाद चाहिए तो आप चैनल के स्टोर पे जाकर कुछ परचेजेस कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आप कोई भी परचेजेस करेंगे या मेरे से भी आप इस तरह के ब्रेसलेट्स ले सकते हैं, चाहे वो पायराइट का हो चाहे वो रुद्राक्ष का हो। अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप कुछ भी करते हैं तो एक तरह से आप माँ को अपना एक ग्रैटिट्यूड देंगे। देने से चीज़ें बढ़ती हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। आप मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट करिए और जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बारे में भी एक बार सोच लीजिए, उसका नाम 3 बार लीजिए। जय माँ काली, जय माँ काली। प्लीज ओके, द हैंगमैन का कार्ड आया है और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 3 कार्ड यहाँ पे आए हैं। ये कार्ड दिखा रहा है मुझे, ओके, आप में से कई लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, देखिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे और मे नॉट रेजोनेट्स यू। जितना रेजोनेट करे उतने रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। आपकी स्थिति इस समय बहुत ही अजीब है। एक धुंध सी छाई जाती है आपके रिश्ते पे, आपके अपने जीवन में, जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है कि क्या होगा आगे या क्या हो रहा है या क्या चल रहा है या क्या किस स्थिति में आप हैं इस समय। देखिए हैंग्ड मैन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति में जहाँ आगे का रास्ता ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एकदम अंधकार है, बस चले जा रहे हैं। तो आपका रिश्ता बस खिंच रहा है, उसका कोई आपको भविष्य ना तो समझ में आ रहा है, ना वो पूरी तरह से छूट रहा है, ना आपके समेटने से सिमट रहा है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ आपका रिश्ता, बहुत भारीपन है रिश्ते में, रिश्ते में उदासीनता है, रिश्ते में प्यार की कमी है, अपनेपन की कमी है, रिश्ते में कहीं ना कहीं कंट्रोल है, ऐसा कंट्रोल जो कि बहुत अजीब चीज़ें दिखा रहा है। आपके पार्टनर, देखिए किसके पार्टनर के सर पे इस तरह से मतलब एक अजीब सा भूत सा सवार है। एक अजीब भूत इन द सेंस कोई एविल एनर्जी नहीं, बट एक ऐसा प्लान, एक ऐसा षड्यंत्र अजीब टाइप का, जिसमें कि वो आपको हमेशा इस तरह से दुनिया के सामने आप ये आपकी एनर्जी कोने में खड़ा रखे हैं आपको, और आप ऐसे सर झुकाए खड़े रहो। और बड़ी अजीब बात है कि ये सारी चीज़ें वो करते भी हैं तो बड़े शातिर तरीके से करते हैं। आपको भी ये सारी चीज़ें, ये पर्सन उस हद तक नहीं पता होने देता कि इसके दिल में चल क्या रहा है आपके लिए। आप जब इसका हाथ पकड़ना चाहो, आप जब इनके साथ चलना चाहो तो कभी नरम, कभी गरम, कभी अच्छे, कभी बहुत बुरे, कभी बिल्कुल मतलब जैसे अजनबी, आपको पहचानते नहीं हो, अजीब सा बिहेवियर करना। और आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, आप इमोशनल तौर पे भी, और बहुत सारे लोग शायद फाइनेंशियल तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। मे बी बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन या कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आज, या आपके दिमाग से खेल देना, आपको कंफ्यूज करना। देखिए नरम गरम वाली चीज़ें इसलिए बहुत अजीब होती हैं
कि एक इंसान को इस तरह से कंफ्यूज कर देना कि वो समझ ही ना पाए कि उसकी लाइफ, वो एक्चुअली में समझ ही नहीं पाए कि उसकी लाइफ में एक्चुअली में गेम्स कितने चल रहे हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी। देखिए यहाँ पर आपने हमेशा हाथ पकड़ने की कोशिश की, आपने हमेशा साथ चलने की कोशिश की, पर ये जो पर्सन आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, आपके रिश्ते को कभी भी आपके, अगर आप मैरिड कपल हो या आप कोई, देखिए यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि हमेशा आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करना, आपके रिश्ते, आपके जिस भी रिश्ते में हो उस रिश्ते को वो इम्पोर्टेंस नहीं देना या वो चीज़ें फुलफिल नहीं करना, चाहे वो मैरिड कपल हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो या किसी भी रिलेशनशिप में हो। एक रिलेशनशिप की एक, मतलब हर एक रिश्ते का एक को एक वैल्यू दी जाती है, टाइम के थ्रू, प्रेम जताने के थ्रू या अपनी जिम्मेदारियों के थ्रू। पर आपके रिश्ते में ये पर्सन हमेशा चीज़ों से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अकेले उदास पड़े रहते हो, सोचते बहुत हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आपकी लाइफ में है। और क्यों नहीं हो, इसलिए आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग है क्योंकि इस इंसान ने आपके जीवन में, देखिए यही आ रहा है, इस इंसान ने आपके जीवन में इस तरह की चीज़ें गढ़ी हैं। आप सोचते रह जाते हो, आपका जब भी ये, आप इनके साथ कोई बात करना चाहो, डिस्कस करना चाहो, तो देखिए ऐसे लोग जो पैतरे खेलते हैं कि आपका दिमाग भ्रमित कर देते हैं, या तो कुछ ऐसा चीज़ें करेंगे कि आप इनके परिवार वालों के पीछे पड़ जाओ, या सारा ब्लेम किसी थर्ड पार्टी पे डाल देंगे, या कुछ ऐसा आपके साथ गेम खेलेंगे कि आप इनको मुजरिम के कटघरे में ना खड़ा करो, आप अदर पर्सन्स को मुजरिम की तरह देखो। और यही वो कारण है, यही वो गेम प्लेयर हैं जो आपके साथ आपके दिमाग से खेलते हैं, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। जब ये हारने लगते हैं, आपको रोता देखकर, आपको दुखी देखकर, कभी कभी मतलब दिखावे का नाटक करना। और यहाँ पर कारण ये स्पष्ट आ रहा है कि आपके रोने का कारण भी यही पर्सन बनना, मतलब इसी पर्सन के हरकतों की वजह से आप अकेलापन झेल रहे हो, आप बदनामी झेल रहे हो। यही आपके पार्टनर ही आपके लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं दूसरी जगहों पर, और आप सोच रहे हो कि लोग आपके बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी ये चीज़ मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कि ये ही कारण है आपकी, जो ये सारी बदनामी हो रही है आपके बारे, आपके अपनी बातें जो बाहर जा रही हैं, गलत ढंग से पेश की जा रही हैं, जो सिर्फ शायद आप जानते थे, वो बातें भी बाहर जा रही हैं और गलत तरीके से जा रही हैं। तो ये कौन कर रहा है? इस पर भी आपके पार्टनर साफ सुथरी छवि बनाकर निकल जाते हैं किसी और मासूम पर। वो इस चीज़ का ब्लेम आपके दिमाग में डाल रहे हैं क्योंकि खुद आपकी भावनाओं से इस तरह से खेल लेते हैं, क्योंकि आपको वो जानते हैं कि कैसे ट्रैप किया जाता है, आपको कैसे इमोशनल फूल बना दे। मतलब उनको एक अच्छे से पता है, आपकी नस पता है कि आपको कैसे इमोशनल फूल बनाना है। ये पर्सन कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता, कभी भी आपका ये पर्सन सगा नहीं हो सकता, क्योंकि जब पकड़ा जाता है, आप नाराज होते हो तो आपके सामने सरेंडर भी हो जाता है। आपके सामने सरेंडर होने का नाटक, सबको नहीं कह रही हूँ, किसी किसी केस में ऐसा भी होता है, आपके सामने सरेंडर होने का नाटक, आपके सामने मासूम बनने का नाटक, अपनी गलतियां किसी और इंसान पर थोप देने का नाटक, और ताकि आप भ्रमित हो जाओ, आपको समझ नहीं आए। लेकिन जो डिवाइन का गाइडेंस आज आपको आ रहा है कि आपके असली मुजरिम आपके पार्टनर ही हैं, उनके दिमाग में षड्यंत्र के अलावा कुछ भी इस समय चलता नहीं है। जो भी नकारात्मक एनर्जी से आप जूझ रहे हो, जो भी आपकी बदनामी हो रही है, जो भी आपके ऊपर
कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक्स जैसी घटनाएं आप में से कुछ लोगों के साथ हो रही हैं, कुछ ऊपरी हवाएं आपको दिखा सकती हैं, कुछ भी, वो सारी कहीं ना कहीं इसमें आपके, ये जो पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये पर्सन आपका असली मुजरिम यहाँ पर सामने आ रहा है। इस पर्सन ने आपके लिए कभी भी, आपके अच्छे होने के लिए, आपकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना नहीं करी, भले ही दिखावा किया है एक रिश्ते में बंधे रहने का, क्योंकि आपकी एनर्जी इन जैसे लोगों को ज़रूरी होती है। आत्मिक तौर पर ये आपकी एनर्जी पर जीते हैं, आपकी ऑरा पर इनकी ज़िंदगी टिकी है। आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओ, ये एक दिन में नीचे गिर जाएंगे। और ये बात ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप इनके लिए कितना ज़रूरी हो, लेकिन फिर भी क्योंकि छल कपट करने का इनकी आदत है, आपको नीचा गिराने की इनकी आदत है, आपसे ऊंचा दिखने की भावना है, अपने आप को हमेशा सर्वोच्च दिखाने की एक हैबिट है। खासकर आप जैसे प्योर सोल के आगे इनको अपनी चमक फीकी दिखाई देती है। और ये हैं भी आपसे कम, हर मामले में आपसे कम है। आपसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे तो आपको बदनामी करवा रहे हैं, आपको कल्प्रेट बना देते हैं, आपको मुजरिम बना देते हैं दूसरों के आगे। और आप अपनी मासूमियत के कारण इनके बहकावे में आकर किसी और को इन सारी चीज़ों का दोषी ठहराते हो। बट यहाँ पर क्लियर गाइडेंस है कि आपकी इस कंडीशन की जो भी कल्प्रिट हैं वो आपके पार्टनर ही हैं। तो आपको जो डिवाइन गाइडेंस आ रहा है कि आप हमेशा सर ऊंचा करके जिए। आपको कभी किसी के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ रहना उसको झेलने से लाख गुना अच्छा है कि आप अकेले रह लो, वो चाहे फिर कोई भी रीज़न हो। लेकिन अगर आपकी मजबूरी ही है, आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते, तो भी आपको झुककर और दबकर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं गलत नहीं हो। जब आप गलत नहीं हो तो आप झुककर क्यों रहोगे? गलत बात नहीं सहना है, यही आपको डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। तो अगर आप इस वीडियो से ज़रा सा भी रिलेट करते हो तो कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिख कर जाइएगा। माँ काली आपकी ज़रूर रक्षा करेंगी और आपका मार्गदर्शन करेंगी। जय माता दी, हर हर महादेव।